एट डेज लो, करीब करीब 80 पॉइंट नीचे, और निफ्टी भी अब उस 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को थोड़ा रिजेक्ट कर रहा है। तो एक बेसिकली नो ट्रेड जोन इस समय मार्केट के लिए आप कह सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी नो ट्रेड जोन है। तो आज साल का आखिरी कारोबारी सत्र है। नया साल नई संभावना और नई चुनौतियों के साथ आएगा। हम बाजार के दिग्गजों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में बाजार की चाल कैसी रहेगी। इसी कड़ी में 2023 के लिए आउटलुक बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ हिरेन वैद। हिरेन जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सिंगल। और आपको और आपके सब दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये चाहूंगा कि 2023 इनके लिए काफी अच्छा रहे, बोथ हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज। चलिए, आपकी विशेष के लिए भी शुक्रिया। अब 2023 की बात कर लेते हैं। क्या आउटलुक है आपका, क्योंकि 2022 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इतना डायकॉटमी रही इस मार्केट में। एक तरफ बैंकिंग थी जिसने ज़बरदस्त गेन दिए, एक तरफ आईटी था जिसने बहुत पेन दी इन्वेस्टर्स को। अब 2023 में जब हम एंटर कर रहे हैं तो आपकी क्रिस्टल बॉल क्या कह रही है? देखिए अनुज, 2023 में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है चाइना रीओपनिंग का इवेंट। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि मेटल्स या जो सिक्लिकल्स हैं वहां पे एक उस एंटिसिपेशन में काफी अच्छी रैली आ रही है। तो शायद फर्स्ट क्वार्टर वैसा ही हो जैसे कि 2022 में है, जैसे बैंकिंग है, मेटल्स हैं, सिक्लिकल्स हैं, ये सब अच्छा करेंगे। परंतु अगर हम थोड़ा लंबा समय लें तो मुझे ये लग रहा है कि बैंकिंग तो अच्छा करेगा ही, क्योंकि वहां पे क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं, और ये काफी बड़ा सेक्टर है जो अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकता है। तो बैंकिंग में तो तेजी रहेगी। मुझे लग रहा है उसके साथ सीमेंट और कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स भी काफी अच्छा करेंगे। और तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर से मुझे लग रहा है आईटी भी टर्न अराउंड कर जाएगा, क्योंकि आपने बताया कि 2022 वाज अ टफ ईयर फॉर आईटी। वहां पे ऑब्वियसली स्लो डाउन और यूएस रिसेशन जो है वो प्राइस हो रहा है। वो मुझे लग रहा है कि तकरीबन काफी हद तक प्राइस हो चुका है। शायद फर्स्ट क्वार्टर में एक क्लैरिटी मिलेगी, परंतु मुझे लग रहा है कि फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर आईटी शुड टर्न अराउंड वेरी शार्पली। तो ये मेरी संभावना है। लेकिन ओवरऑल एक ब्रॉड ग्रोथ आ सकती है 2023 में। और मेरी ये आशा है कि डबल डिजिट रिटर्न मार्केट देगा इंडिया में 2023। ओके, चलिए। तो ये बताइए कि जो आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर से टर्न अराउंड आप देख रहे हैं आईटी में, ये प्योरली एक वैल्यूएशन कॉल है या आपको लग रहा है कि ये जो थोड़े रिसेशन के फियर्स हैं ये ओवरडन है? नहीं, टिपिकली क्या होता है अनुज कि जब एक्चुअल रिसेशन हिट होता है या ऑलमोस्ट होने वाला होता है, तब तक वो आईटी के शेयर हमेशा बॉटम आउट हो जाते हैं, वो उसके पहले ही प्राइस इन हो जाते हैं। और अब वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं मेरे हिसाब से। और ये सेक्टर जो है वो कंपाउंडिंग सेक्टर है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अब ज्यादा मंदी हो सकती है इस सेक्टर में। हाँ, शायद एक आध क्वार्टर और कंसोलिडेट करे, परंतु मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद ऑफ 2023 वहां पे एक टर्न अराउंड जरूर आना चाहिए। ओके, हिरेन जी, बैंक्स पे मैं हमेशा आपको सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, और बैंक्स में भी आप प्राइवेट बैंक्स में और जो मिड कैप्स का धड़ा था उसमें काफ़ी बुलिश थे। अभी भी आपका बैंक्स पे टेक क्या है, अगर बाइसेक्ट करना हो बैंक्स को? और वाकई आई मीन मिड कैप बैंक्स ने, प्राइवेट भी हो चाहे पीएसयू बास्केट हो, सब ने परफॉर्म किया है। जी, 23 के लिए आपका आउटलुक क्या है इन बहुत ही हायर रेट्स पे? जब एनआईएम्स को मेंटेन करना चैलेंज होगा सर, आपका बैंक्स पे आउटलुक और बैंक्स को बाइसेक्ट अगर आप करें तो कौन सा चंक आपको काफी अच्छा लग रहा है? देखिए मुझे लग रहा है कि बैंकिंग जो पूरा सेक्टर है वो एक सेक्युलर ग्रोथ फेज में है।
आपने सही बताया कि 2022 जो है वो एकदम ही गोल्डन पीरियड था बैंकिंग के लिए, जहां एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर द सेक्टर। आपके निम्स भी बढ़े, आपकी क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ी और आपके क्रेडिट कॉस्ट भी काफी कम थे। हालांकि मुझे लग रहा है इसमें से एक चैलेंज आ सकता है मिडिल ऑफ द ईयर से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर या सेकंड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर, जो भी कहें। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़े से जो निम्स हैं वो पीक आउट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई मंदी का कारण नहीं है, लेकिन ये जो एक्सेप्शनल मार्जिन परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं बैंकिंग में, वो शायद थोड़ा सा थम जाए। आज के दिन क्या हुआ है कि बैंकिंग में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ रहे हैं, सेविंग्स के अभी तक रेट बढ़े नहीं है। जिस दिन सेविंग्स अकाउंट के रेट बढ़ेंगे तो आपके पूरी पूरी जो लायबिलिटी की बेस है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो निम्स फिर मॉडरेट होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस जो हमने देखा है 2022 में और शायद अर्ली पार्ट ऑफ 23 में भी देखेंगे, वो फिर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर के लिए एज वी प्रोग्रेस थ्रू द ईयर। फिर भी सेक्टर में तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन जो ये जो फैंटास्टिक मार्जिन जो हम देख रहे हैं वो शायद आगे जाके इतने मार्जिन्स मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा बैंक्स। ओके अच्छा सर, मैं आपके लास्ट 2-3 आर्टिकल्स में भी पढ़ा, आप मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी बुलिश थे और आई थिंक पोस्ट कोविड आई थिंक जो बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग भारत आई है उसने आपको काफ़ी, अगर आप देखें इस स्पेस पे बुलिश रखा। अभी भी आपका 23 के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे व्यू और कोई खास धड़ा, कोई पॉकेट ऑफ स्टॉक्स जहां पे आप काफ़ी बुलिश हैं सर इस वक्त? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग की तेजी सिर्फ 2023 की नहीं है, ये अगले 4-5 साल की तेजी है, स्ट्रक्चरल तेजी है मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि हमें लग रहा है कि अब जिस हिसाब से 2-3 बड़े सेक्टर जो हैं वहां पे एक केपेक्स साइकिल शुरू हो रही है। एक है न्यू एनर्जी में, दूसरी है जो ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, चौथा है डिफेंस और पांचवा है चाइना +1 यूरोप +1। तो ये 4-5 जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी हो, कैपिटल गुड्स हो, इंडस्ट्रियल्स हो, इन सब में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगले 3-4-5 साल बखूबी तेजी रहेगी। ये एक स्ट्रक्चरल रन है, 23 में भी अच्छा करेंगे। केपेक्स साइकिल अब सिर्फ शुरुआत ही हुई है केपेक्स साइकिल की इंडिया में, और ये अभी काफी लंबा चलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ सेक्टर ऑफ द ईयर नहीं है, सेक्टर ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years है। सेक्टर ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years। चाइना +1 की आपने बात की, तो मैं एक चाइना पर ही एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। ओवरऑल चाइना थीम को लेकर अब मार्केट काफ़ी बुलिश है, जिस तरीके से चाइना वापस ओपन अप हो रहा है और मेटल्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। आपको लग रहा है ये थीम वापस प्ले होगी इस बार? अनुज, हो सकती है, क्योंकि अगर चाइना रीओपन हो गया, और हमने देखा है बाकी सब देशों में कि जब रीओपनिंग होता है तो काफी जोर से कंजम्पशन बढ़ता है, रिवेंज बाइंग होती है। तो ये हो सकता है कि मेटल्स इनिशियली अच्छा करें, उस एंटिसिपेशन में ही बढ़ रहे हैं। परंतु हमें यह भी देखना है कि जो यूएस और यूरोप में जो रिसेशनरी ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है। तो एक दोनों कॉम्पनसेटिंग इंपैक्ट होगा। चाइना की वजह से तेजी होगी, लेकिन यूएस और यूरोप में स्लो डाउन की वजह से थोड़ी सी नरमी भी आ सकती है। तो ये एक टैक्टिकल ट्रेड हो सकता है मेटल्स में। क्या ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेड होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा हिरेन जी, अब आते हैं कुछ और स्पेस पे, ऑटो में, जिसके लिए मोर और लेस 2022 अच्छा रहा। अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक अच्छा नहीं कर पाया तो बात दूसरी है टू व्हीलर स्पेस में, अदरवाइज ओवरऑल अच्छा रहा। इस इंडेक्स को हमने ऑल टाइम हाई पे भी देखा, लॉन्चेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, पेंटअप डिमांड ने अपना काम काफ़ी दिखाया, लेकिन अगेन नॉर्मलेंसी जब चीज़ें फिर आई मीन बैक टू, अगर आप देखें ग्राउंड लेवल्स पे जब होंगी,
यहाँ से ऑटो में क्या डिलीवर करेगा, क्योंकि आपने ईवी पे काफ़ी झुकाव रखा है अपना, तो क्या ईवी कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करें? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टीवीएस मोटर, जिसने अपनी एक ईवी की परियोजना का उल्लेख किया था सिर्फ बाजार के सामने, वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला गया। रेस्ट टू ऑटो स्टॉक्स जो थे वो बैकफुट पे थे, टू ऑटोमोबाइल स्पेस स्टॉक्स। तो क्या ईवी पे झुकाव रखेंगे आप अपना अभी भी? ईवी एक लॉन्ग हॉल बिजनेस है। इसमें अभी कौन विनर है कौन नहीं है वो हमें साल 2 साल में पता चलेगा, लेकिन सभी जो लीडिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपनी एक ईवी स्ट्रेटजी अच्छी बना ली है। मेरे हिसाब से 4 व्हीलर में टाटा मोटर्स और एमएनएम की स्ट्रेटजी काफी अच्छी है ईवी में, और 2 व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स मेरे हिसाब से आगे है, तो वहां पे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि 2 व्हीलर्स, डोमेस्टिक 2 व्हीलर्स जो कि बैकफुट पे थे अभी तक, वो शायद इंक्रीमेंटली 2023 में अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये संभावना है कि रूरल इनकम्स और जो रूरल में जो स्ट्रेस था वो अब शायद धीरे धीरे बदल रहा है। 2024 में हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो काफी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी। इस बार सोइंग भी अच्छी हुई है, और अगर मॉनसून अच्छे रहे तो मुझे लग रहा है कि जो डोमेस्टिक 2 व्हीलर जो लेगार्ड था वो शायद वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो इंक्रीमेंटली डोमेस्टिक 2 व्हीलर ऑटोज में काफी अच्छा करेगा। 4 व्हीलर्स तो करेगा ही, लेकिन 2 व्हीलर्स भी अच्छा कर सकता है 2023। ओके, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होगा 2023 के लिए फिर सबसे बड़ा, हिरेन जी, आपके हिसाब से? देखिए, रिस्क फैक्टर अगर आप देखें अनुज जी, क्या हुआ है कि अगर आप फर्स्ट हाफ के रिजल्ट देखें नॉन फाइनेंशियल्स कंपनी के, तो तकरीबन 500 बेसिस पॉइंट से 600 बेसिस पॉइंट एबिटा मार्जिन पे इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि सारे कमोडिटीज के भाव जो थे वो काफी बड़े थे, और कंपनियों को एबिटा मार्जिन पे उसका एक हिट लगा है। अगर फिर से किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट के कारण 2023 में अगर क्रूड ऑयल और कमोडिटीज में अगर फिर से बहुत बड़ी रैली आती है, तो ये जो हमारी एक अजम्पशन है कि मार्जिन्स जो लूज हुए हैं फर्स्ट हाफ में वो सेकंड हाफ और नेक्स्ट ईयर में वापस आ जाएंगे, वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो अब ये हम कहते हैं कि कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया है, और शायद अभी कमोडिटीज जो हैं वो थोड़े से पीक से काफी करेक्ट हुए हैं, एनर्जी प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं, तो उसका बेनिफिट अभी आना बाकी है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर मेरे हिसाब से अर्निंग्स के लिए एक ये बड़ा रिस्क फैक्टर होगा, और मार्केट के लिए भी फिर रिस्क फैक्टर होगा, क्योंकि लंबे अरसे में अल्टीमेटली जो काम करता है वो सिर्फ अर्निंग्स ही करता है। चलिए हिरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, बाजार पर रिस्क फैक्टर्स पे बातचीत की। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, सीएनबीसी वास परिवार की तरफ से। सर, इस बार कोविड वेव की चिंताओं के चलते न्यू ईयर परिवार जो ईव का कार्यक्रम था उसमें कोई परिवर्तन है, या फिर घर पे ही रहेंगे इस बार? नहीं, मेरे हिसाब से आई होप कि कोविड का कोई बड़ा वेव इंडिया में ना आए, पर मुझे नहीं लग रहा जी। कि इससे कोई किसी की एंथुजियाज्म डैम्पन होने वाली है। मुझे लग रहा है कि लोग बाहर जाएंगे, उसको न्यू ईयर मनाएंगे, और मैं भी वही करने वाला हूं। तो घर पे नहीं बैठने वाले हैं, हम भी बाहर जाने वाले हैं, लेकिन फिर दोस्तों के घर पे हाउस पार्टीज होगी। पर मुझे ऐसा कोई ऐसी होप है कि इंडिया में एक लंबी कोई कोविड की स्केयर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ काफी अच्छा जी। इम्यूनाइजेशन हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
चलिए हिरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे दोबारा तो होंगे नीरज जी आपके साथ, करेंगे बात आपके प्रश्नों की, जुटाएंगे जवाब ट्रेडर्स स्पॉटलाइट में। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।